क्या आपने कभी सोचा है महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति इतनी थी कि वो अकेले पूरी सेना का अंत कर सकता था, लेकिन उसे युद्ध लड़ने से पहले ही रोक दिया गया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी योद्धा का सिर्फ सिर पूरा महाभारत युद्ध देख रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान श्री कृष्ण जैसे करुणामयी अवतार को आखिर क्यों लेना पड़ा एक भक्त का शीश? क्या ये बलिदान था या धर्म को बचाने की आखिरी चाल? आज की इस खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे खाटू श्याम जी की कहानी का वो रहस्य जो इतिहास की किताबों में कम लेकिन लोगों की आस्था में आज भी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त RK जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, पुनीत अरोड़ा। आप निरंतर देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। आज हम आपको खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। कृपया पूरा ये एपिसोड अंत तक जरूर देखें, जिससे खाटू श्याम जी की पूरी कहानी आपके समझ में आ सके। समय महाभारत का कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के लिए तैयार। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन ये युद्ध सिर्फ राजगद्दी का नहीं था, ये युद्ध था धर्म बनाम अधर्म का। और इसी युद्ध से पहले एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसका नाम इतिहास की मुख्य किताबों में नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में आज उसकी गूंज सुनाई देती है। नाम था बार्बरिक, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा और बचपन से ही असाधारण शक्ति का स्वामी। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी ताकत नहीं, उसका वचन था। बार्बरिक की माता ने उससे एक वचन लिया, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। पहली नज़र में ये वचन दयालुता और धर्म का प्रतीक लगता है, लेकिन महाभारत जैसे युद्ध में यही वचन सबसे बड़ा संकट बन सकता था। कल्पना कीजिए, जैसे ही कौरव कमज़ोर पड़ते बार्बरिक कौरवों के साथ हो जाता, फिर पांडव कमज़ोर होते तो वो पांडवों के साथ हो जाता। यानी युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होता, ना कोई जीतता ना कोई हारता। धर्म और अधर्म की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो जाती। बार्बरिक के पास थे 3 अमोघ बाण। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उस लक्ष्य को पूर्ण विनाश करता, तीसरा बाण वापस लौट आता। मतलब उसके पास ऐसी शक्ति थी जो कभी ख़त्म नहीं होती। लोक मान्यता कहती है कि वो अकेले पूरी पृथ्वी की सेना को समाप्त कर सकता था। अब सोचिए, अगर ऐसा योद्धा युद्ध में उतरता तो क्या महाभारत का कोई अर्थ बचता? यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बार्बरिक के सामने आते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारी शक्ति क्या है? बार्बरिक शांत स्वर में जवाब देता है, 3 बाण ही पर्याप्त है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और लेते हैं परीक्षा। एक पेड़ की ओर इशारा करते हैं, एक ही बाण से सारे पत्ते भेद दो। बाण चला और अगले ही पल हर पत्ता भेद दिया गया, लेकिन एक पत्ता बच गया जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण वापस आकर उसी पैर के पास मंडराने लगा। बार्बरिक बोला, प्रभु चरण हटा लीजिए। यहीं कृष्ण समझ गए कि यह शक्ति युद्ध को ख़त्म नहीं होने देगी और इसको अनंत बना देगी। अब सवाल था, क्या धर्म को बचाया जाए या करुणा को? और तभी भगवान श्री कृष्ण ने मांग लिया बार्बरिक का शीश। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये था इतिहास का सबसे कठिन निर्णय, क्योंकि उसे हराना संभव नहीं था, उसे रोकना संभव नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे युद्ध से अलग करना। बार्बरिक ने बिना किसी डर के अपना शीश अर्पित कर दिया, लेकिन उसने एक इच्छा रखी कि प्रभु, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसे वरदान दिया, वो पूरा युद्ध देखेगा और अमर रहेगा। बार्बरिक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया और उसने देखा पूरा महाभारत युद्ध। 18 दिन तक उसने देखा रणनीति, त्याग, धोखा, धर्म और कृष्ण की लीला। युद्ध खत्म होने के बाद जब पूछा गया जीत किसकी हुई, तब असली साक्षी वही शीश था जिसने बिना लड़े सब कुछ देखा था। कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और यहीं से बार्बरिक बन गए श्याम। श्याम यानी कृष्ण का ही एक रूप। सदियां बीत गई और फिर राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज़ एक जगह दूध बहाती थी। खुदाई हुई और वहाँ से निकला वही शीश जिसकी आज भी पूजा होती है।
यहाँ कोई पूरी मूर्ति नहीं, सिर्फ एक सिर, क्योंकि यह मंदिर शक्ति का नहीं बलिदान का प्रतीक है। आज हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई टूटा हुआ, कोई हारा हुआ, कोई उम्मीद लेकर। यहाँ कोई वादा नहीं मिलता, लेकिन एक एहसास ज़रूर मिलता है, तुम अकेले नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो क्या ये कहानी सच है? शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तो उसे तर्क नहीं, सहारे की ज़रूरत होती है। और शायद इसी वजह से आज भी लोग खाटू श्याम में पूरे शरीर से नहीं बल्कि सिर झुकाते हैं, एक सिर के सामने। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम।